नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज के समय में हम देखते हैं कि चाहे दिल्ली की बात हो या फिर किसी भी शहर, किसी भी महानगर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि निर्माण कार्य हो रहे हैं और निर्माण कार्य बड़ी ही तेजी गति के साथ हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब निर्माण कार्य होते हैं तो वहां पर ऐसी तमाम चीजें होती हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें डिजाइन किया जाता है और उनके डिजाइन करने के पीछे की कहानी क्या होती है, कैसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं। और इसी क्षेत्र में काम करने वाली 12वीं क्लास में पढ़ने वाली आरना गुप्ता आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने अपना ब्रांड स्थापित किया और अपनी मेहनत और लगन के साथ कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद इस उम्र में किसी का कर पाना असंभव माना जाता है। आना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे आपकी यूएसपी को हम समझेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि शील्ड क्या है और कैसे आपके मन में विचार आया कि आपको शील्ड को इस्टेब्लिश करना है, आगे बढ़ाना है। हाँ जी, तो शील्ड का मतलब है सेफ्टी, हेल्थ, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर लेबर डेवलपमेंट। तो शील्ड की शुरुआत एक बहुत ही सरल परंतु महत्वपूर्ण सोच के साथ हुई। हम सब उन शहरों और इमारतों का लाभ उठाते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खुद ही बिल्ड करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर अक्सर हम पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। जब मैंने निर्माण स्थलों पर जाकर मजदूरों के साथ बात की तो मुझे एहसास हुआ कि वे रोज़ाना धूल, गर्मी और कई स्वास्थ्य जोखिमों के बीच काम करते हैं। तब मैंने तय किया कि हमें ऐसे समाधानों को विकसित करना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा को केंद्र में रखे। तो आरना, जैसे कि आपने जिक्र किया कि निर्माण स्थलों में आप खुद गए हैं और आपने चीज़ों को देखा, वहां पर आपने ऐसे कौन से चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, यहाँ कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, और उसके बाद शील्ड का आइडिया आपने कंसीव किया? हाँ जी, तो मैंने देखा कि निर्माण श्रमिक कई समस्याओं और परेशानियों का सामना करते हैं। जो ये दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे कि वो स्कैफोल्डिंग से गिर जाते हैं, ऐसी जोखिम का सामना करते ही हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल, धूल से लगातार संपर्क करना, अत्यधिक गर्मी में काम करना, पानी की कमी होना जैसे अन्य कठिनाइयों का सामना करते हैं, और इन कठिनाइयों से उनकी स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन समस्याओं का प्रभाव तुरंत नहीं पता चल जाता, तो बहुत टाइम लगता है। थोड़ी देर बाद ही ये गंभीर रूप में मैनिफेस्ट होता है। बिल्कुल। इसके अलावा क्योंकि सिलिका धूल का भी जिक्र होता है, तो ये इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है ना? कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत तरह की धूल निकलती हैं, पर एक स्पेसिफिक टाइप है सिलिका डस्ट। तो सिलिका डस्ट कंक्रीट, स्टोन, टाइल्स, ये सब चीज़ें काटने, घिसने और तोड़ने पर रिलीज होती हैं। तो ये क्या होता है, छोटे छोटे कण निकलते हैं और सांस के साथ बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जब ये बॉडी के अंदर चले जाते हैं, फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। वहाँ ये बहुत सांस संबंधित बीमारियों का कॉज बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सिलिकोसिस, सीओपीडी और लंग कैंसर। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप देख नहीं पाते। इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब लोग अच्छे मेजर्स नहीं ले पाते टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द सिलिका डस्ट। बिल्कुल। तो सिलिका डस्ट जब इतना ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या इसी के बाद आपने जो अपना प्रोडक्ट बनाया सिलिका सेफ, इसीलिए आपने इसका नाम सिलिका सेफ भी रखा है? अगर हम इसे डिवाइड करके देखें तो सिलिका सेफ है क्या और कैसे काम करता है, ये भी बताइए। हाँ जी, तो सिलिका सेफ का वही उद्देश्य है कि वो सिलिका डस्ट से मजदूरों को बचाए। तो क्या होता है, जब ये एक वेट सप्रेशन नामक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, तो क्या होता है, ये रेट्रोफिट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जैक हैमर्स और वेरियस डेमोलिशन इक्विपमेंट पर रेट्रोफिट हो जाता है। 1 मिनट से कम में ये इस इक्विपमेंट पर चढ़ जाता है। और क्या होता है कि जब वो तोड़ता है, धूल निकलती है, ये वेट सप्रेशन की टेक्निक से उस सारी धूल को सप्रेस कर लेता है। तो क्या होता है कि 96% धूल कम हो जाती है और जो मजदूर का हेल्थ होती है वो बहुत बेटर हो जाती है। इसके साथ साथ इसके बहुत कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आती है, मोरल में इम्प्रूवमेंट आती है, और तो और जो ये डेमोलिशन इक्विपमेंट होती है, ये बहुत गर्म हो जाती है। इस वाटर सप्रेशन टेक्निक के कूलिंग बेनिफिट्स भी होते हैं, जिससे ये चिजल वगैरह ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल हो पाए।
बिल्कुल आंडा, डस्ट अब्जॉर्बिंग जो टेक्निक है इसको आपने इस्तेमाल किया, इसका विचार आपके पास कैसे इस इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने का आया? हाँ, तो जब हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सर्वे कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो हमने देखा ये स्कैफोल्ड और ग्रीन क्लॉथ, डिब्री नेट हर साइट पर होता है। तो हमने सोचा कि हम इन स्कैफोल्ड और ग्रीन क्लॉथ को कैसे मॉडिफाई करें कि ये पोल्यूशन को थोड़ा रिड्यूस कर पाए। तो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने दो कैटलिस्ट लिए हैं, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो ये पोल्यूशन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं। और तो और वी ऑल्सो यूज द स्टार्च बेस्ड हाइड्रोजेल, तो ये ग्रीन क्लॉथ पर अप्लाई होता है और जो डस्ट निकलती है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर ये जो अब्जॉर्ब होती है डस्ट वो कैटलिस्ट ब्रेक डाउन भी कर देता है। तो ऐसे ये सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन साइट्स के अराउंड जो एयर क्वालिटी होती है, जो प्रदूषण होता है, उसको बहुत ही कम कर देता है और बहुत इम्प्रूव कर देता है। तो हमने ऐसे सोचा ये आइडिया। आरना, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा चीज़ का इन्वेंट करना और इतने अच्छे लेवल पर एक अच्छा थॉट भी है कि आप जब मज़दूरों के बारे में आपने इतना सोचा। तो अब हम चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इतने इक्विपमेंट्स आपने डिज़ाइन किए, कुछ चैलेंजेस तो आपने ज़रूर फेस किए होंगे, और उन चैलेंजेस को आपने कैसे टैकल किया और सक्सेस हुए फिर? हाँ जी, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है। जो आप सब दिल्ली में ही रहते होंगे, तो ये दिल्ली की गर्मी में टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करना जो लास्ट कर पाए बहुत समय तक, वो बहुत ही कठिन होता है। और तो और जो ये कंस्ट्रक्शन डस्ट रिलीज होता है और ये जो रॉक्स वगैरह हर जगह होते हैं, ये भी इंटरफियर कर सकता है टेक्नोलॉजी में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जैक हैमर चला रहे हो और एक रॉक उस पर उड़ के आ जाए, तो हम कैसे डिज़ाइन करें एक टेक्नोलॉजी जो वो सह पाए, है ना। तो ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने बहुत कठिन होता है, पर मैंने किया है क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी का गोल था कि ये किफ़ायती हो, बहुत चीप हो और व्यवहारिक हो, तो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हो जो बहुत पढ़ा लिखा ना हो वो भी यूज़ कर पाए। और इसके साथ साथ ये बहुत रिजिलियंट हो, जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाए। और तो और हमने ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स के लिए वर्कर सेफ्टी एक प्रायोरिटी नहीं है। तो हमने इन प्रोडक्ट्स को ऐसे मार्केट किया है ताकि हम कमर्शियल गेन्स को प्रायोरिटाइज करें। तो फॉर एग्जांपल जो ये सिलिका सेफ है, हम ये नहीं कहते कि 96% इमिशंस कम हो जाएंगे, हम ये कहते हैं कि आपके वर्कर्स ज़्यादा स्पीड से काम कर पाएंगे और फिर एज ए रिज़ल्ट आपकी बिल्डिंग जल्दी ख़त्म हो पाएगी और आपके कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमने ऐसे टैकल किया चैलेंज। बिल्कुल आना, अब क्योंकि कोई भी जर्नी आसान नहीं होती है, और आपने जिस तरह से आपने अपनी जर्नी बताई, क्या है इस जर्नी में, कौन सा आपको ऐसा लगा कि टर्निंग पॉइंट है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुई और आपको ऐसा लगा कि अब इसके आगे रुकना नहीं है? हाँ, तो बिफोर आई केम अप विद एनी ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज, जो मैंने पहली चीज़ की थी वो मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ बात करना था। तो मैंने देखा कि ये इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करता है। ये जो गर्मी है, मैं यहाँ चल भी नहीं सकती, तो पर ये लोग काम करते हैं अपनी परिवार का ध्यान रखने के लिए, और वो अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए हमेशा निरंतर काम करते रहते हैं। इससे मैं बहुत प्रेरित हुई, एंड दैट जस्ट ऑलवेज रिमाइंड्स मी हाउ इम्पोर्टेंट माई वर्क इज़ टू मी एंड टू ऑल दीज पीपल। मैं सोचती हूँ अबाउट द वर्कर्स, देयर चिल्ड्रन who are roaming around these construction sites and they have to breathe in all the dust. This dust will impact them for the rest of their life. When they're 30, 40 years old, they're going to develop respiratory problems. But I have these privileges where I can sit inside my home with my air purifier. These people do not. And I feel it's my responsibility to protect others. Yeah. बिल्कुल, आपके हिसाब से जब आपने एनालिसिस किया होगा, प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए होंगे, आपको क्या ऐसा लगा कि जो कंस्ट्रक्शन, अभी आपने एक पॉइंट कहा कि बिल्कुल वो वैलिड पॉइंट भी है कि जो बिल्डर होते हैं उनके लिए जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। उसके अलावा आपको ऐसा क्या लगता है कि इन सुरक्षा मानकों में सबसे बड़ी भ्रांति क्या है लोगों के बीच में? I think the biggest thing is that people don't look at worker safety. They just look at worker safety as an unnecessary expense. All these measures by the CPCB, for example, they view this as an unnecessary investment that is just an impediment in their construction work. But I feel like this is incredibly problematic. Improving worker safety does not only improve, for example, worker health, it also improves worker productivity, worker morale, as I mentioned, and that in turn improves the profits of the project.
Then also I feel like it's important to note that this investment is in the human society and human species as a whole. Only as a society can we progress if we invest in the protection of other human beings, and I feel like this is basic empathy we must demonstrate for our fellow human beings. तो अर्नब, अगर समाज में बदलाव लाना है तो आपके हिसाब से उसके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से विकास के मेजरमेंट के अंदर ही हमें श्रमिक का स्वास्थ्य और सुरक्षा को एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर की तरह ट्रीट करना चाहिए। हम अक्सर इमारतों और प्रोजेक्ट को उनके आकार या उनके एक्सपेंस के बेस पर वैल्यू करते हैं, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि जिन लोगों ने इस इमारत को बनाया है उनके जीवन में क्या इम्प्रूवमेंट आई है, उनका क्या लाभ हुआ है इस प्रोजेक्ट से। तो सच्चा विकास ये इसलिए है क्योंकि सच्चा विकास बस वही है जो सबको लाभ करता है। तो अर्नब, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो अभी आपने डिज़ाइन कर लिए हैं और कुछ मार्केट में है भी, उनका फ्यूचर क्या देखती हैं? हाँ जी, तो शील्ड के साथ मेरा ये गोल है कि जो श्रमिक सुरक्षा में नवाचार का एक अग्रणी मंच बने। सिलिका सेफ मैं चाहती हूँ कि मैं इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही पार्टनर करके बहुत लार्जर स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट करूँ, और ये जो डस्ट एब्जॉर्बिंग स्कैफोल्ड है मैं चाहती हूँ कि मैं इसको फर्दर डेवलप करूँ ताकि इसका कॉस्ट और भी कम हो जाए, और मैं फिर गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स के थ्रू इसको और लार्ज स्केल पर डिप्लॉय करूँ ताकि ये थोड़ा मैंडेट भी हो जाए। जैसे कि अभी आप स्कूल में हैं और साथ साथ में आपने अपना ब्रांड भी इस्टेब्लिश किया, इक्विपमेंट्स भी बन रहे हैं, तो स्कूल के साथ में स्टडीज़ के साथ में बैलेंस कर पाना क्या चैलेंजिंग नहीं होता, और कैसे फिर आप बैलेंस करती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग तो होता ही होगा, क्योंकि अभी मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए थे, तो मैं नेक्स्ट दिन बोर्ड एग्ज़ाम था और मैं इस पर काम कर रही थी, तो ऑब्वियसली थोड़ा सैक्रिफाइस होता है, थोड़ा सैक्रिफाइस एकेडमिक्स में होता है, थोड़ा सैक्रिफाइस इसमें होता है। पर क्या होता है कि आई एम वेरी डीपली मोटिवेटेड टू इम्प्रूव वर्कर सेफ्टी एंड वर्कर हेल्थ। ये एक प्रिविलेज की बात है, राइट, कि मैं इतनी लकी हो पाई कि मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतना सपोर्ट है अपनी फैमिली से। तो आई फील लाइक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इन प्रिविलेजेस का अच्छा यूज़ कर पाऊँ और मैं पूरी सोसाइटी को इम्प्रूव कर पाऊँ, और तो और ऐसी चीज़ों करने में मुझे बहुत खुशी मिलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़े लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, मैं ये सब करती हूँ। इट्स लाइक दैट। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं और कुछ कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आपने कहा फैमिली सपोर्ट, तो हर किसी के पीछे एक उसका सपोर्ट सिस्टम होता है। आपने जब ये आइडिया कंसीव किया, ये आइडिया आपका खुद का था या आपको कहीं से आपकी फैमिली से किसी ने आइडिया दिया, आपकी आप पीछे से कुछ बिजनेस चल रहा था? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि किसने आपके बैकबोन बनकर आपके आइडिया में आपका साथ दिया? My father, he works in construction. So ये एक family business है. In fact मेरे दादाजी भी construction में थे. And this actually started with him. क्योंकि कोविड के दौरान बहुत हेल्थ टेस्ट हुए और हमें पता चला कि उनके लंग्स, उनके फेफड़े अब परमानेंटली स्कार्ड। एंड डॉक्टर ने बताया कि ये इसलिए है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन साइट पर रहते हैं और इसलिए इनके हेल्थ पर ये प्रभाव आए। तो तब मैंने then I started thinking about what kind of impact this construction dust would have on workers in general, क्योंकि these workers, they don't have access to hospitals, they don't have x-rays, etc., right? So then I wanted to understand how this pollution and all would affect construction workers, and that's where I started working. Then the first device I came up with वो था सिलिका सेफ। तो सिलिका सेफ इनिशियली बहुत बेसिक था। मेरी मम्मी को लगा कि ये क्या बनाया, ये वाटर स्प्रिंकलर है, ये तुम क्या कर रही हो। एंड इनफैक्ट ये उनने सोचा कि इतना अच्छा आइडिया भी नहीं है, इतना सिंपल है, और इतना सिंपल है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, कि तुम क्या कर रही हो। बट देन आई थिंक तो हमने पहले एक पायलट स्केल की, तो अभी द पायलट स्केल वी रीच्ड अबाउट 50-60 वर्कर्स, एंड देन वी इंटरव्यूड द वर्कर्स आफ्टर दैट। आफ्टर द पायलट स्टडी सब वर्कर्स ने बताया कि हाँ धूल बहुत कम हुई है। इमीडिएट फिजिकल हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट्स नहीं आते, राइट, क्योंकि उसमें तो साल लगते हैं। पर मेंटल हेल्थ वो बोलते थे कि हाँ हमें अच्छा लगा कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स इतना ध्यान रख रहे हैं हमारा।
तो ऐसी चीज़ें देख के मुझे बहुत मोटिवेशन हुआ, मुझे ही नहीं मेरी मम्मी को भी हुआ. एंड व्हेन माय मदर सॉ दीज पीपल से ऑल दिस, she was like, yeah, this is a good idea and I want to support her. And then she supported me with this, and she actually was the one that gave me the idea for the dust absorbing scaffold. So we did the survey together, and उन्होंने देखा कि ओ ये इतने बड़े green cloth है, हम इनके साथ कुछ क्यों ना करें. तो then that's how I got the idea for the green cloth. तो इस रूप में मुझे बहुत support मिला और मैं इसके लिए बहुत बहुत grateful हूँ. बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि आपका जो आइडिया है और आपका जो थॉट है वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और लोगों का भला करते रहे, और सुरक्षा के लिए आप इसी तरह आगे और अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स बनाएं. बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर. बहुत बहुत शुक्रिया अन्ना, आपका हमारे बीच में आने के लिए और अपने आइडिया को हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए. तो देखिए, ये वो उम्र होती है जब बच्चे पढ़ाई में ध्यान देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बच्चे डेविएट भी हो जाते हैं. लेकिन आरना उन बच्चों के लिए मिसाल है कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपने जो सपने को कैसे साकार कर सकते हैं, और उस सपने को साकार करते हुए न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा योगदान देते हैं. जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि मजदूरों की सुरक्षा के बारे में कोई नहीं सोचता, और वाकई ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जब हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ काम चल रहा है, बनने के बाद हम इमारतों को देखते हैं कि इमारतें बहुत अच्छी बन गई हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी वो होती है कि कुछ मजदूरों ने अपनी हेल्थ को कितना ज़्यादा इफेक्ट किया है. ज़रूरी है कि इस तरह के कदम हर कोई उठाए और आरना जैसे की सोच हर कोई रखे. फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.